नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत। बीए थर्ड ईयर में हम पढ़ रहे थे तिङन्त प्रकरण। तिङन्त प्रकरण की 4 धातुएं हम पढ़ चुके हैं, 5वीं धातु चल रही है, जिसमें सुधातु के हम लट, रिट और लोट, ये 3 लकार पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे लंग लकार व विधिलिंग लकार। लंग लकार के रूप आपके सामने हैं असुनोत, असुनुताम, असुनवन, असुनोहो, असुनुतम, असुनुत, असुनवम, असुन्व, असुनु, असुन्व, असुनुम। यानी उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में आपके वैकल्पिक रूप हैं। 2 रूप बनेंगे, बाकी सब में 1 है। सबसे पहले सिद्धि करेंगे हम असुनोत की। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। देखिए, कोई भी आप रूप सिद्धि करते हैं, आप उसके प्रारूप को देख लें। अ है, इसमें सु है, नो है, त है, कहाँ से आई, क्योंकि अभी तक आप 4 धातुओं के लंग लकार कर चुके हैं। मैं यदि नी भी करवाऊँ तो भी ये अपने आप से कर सकते हो आप। तो थोड़ा सा जो भी मैं बता रही हूँ इसको तो आपको देखना ही है। साथ में थोड़ा पहले अगर रफ कार्य आप अपनी ओर से करके देख लें कि ये कैसे बना, थोड़ा इसको अपने रिहर्सल करके देख लें, मन में रफ कार्य में रिहर्सल करके देख लें, तो ये आपको साथ साथ याद भी हो जाएगा। देखिए, यहाँ असुनोत है। असुनोत में अ कहाँ से आता है? अलंग लकार में। इसके लिए भी सूत्र है। लुंग लंग रिंग शब्दुद आता है से अट का आगम होता है। अट का आगम, चूँकि अट में ट की हलंत्यम से संज्ञा होती है, तस्य लोप ऐसे लोप होता है, तो अशेष बचता है। चूँकि टित है, टित होने के कारण आदंतो टकितो से यह आदि में आता है धातु के, तो आदि में आ गया। सु हमारी धातु है। नो कहाँ से आया? श्नु का यहाँ आगम होता है। यहाँ शब का आगम नहीं होता, ठीक है। शब को बात कर श्नु आता है। श्नु में नु शेष बचता है। नु के ऊ को गुण ओ हो जाता है, नो हो जाता है। फिर है तहलंत। तहलंत कहाँ से आया? ये तिप में से बचा। अभी तक आप ती बचाते आए हो शेष, ठीक है। प की हलंत्यम से संज्ञा करते हो, ती शेष बचता है। ती में से भी आप इकार का लोप करते हो इतश्च सूत्र से। लंग लकार के अंदर ही ये वाला सूत्र लगता है, तो यहाँ ये सब सूत्र लग करके इस तरह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर भी मैंने इसे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है। सबसे पहले आप अनद्यतने लंग से लंग लकार करोगे, सु धातु से लंग लकार हो गया। फिर तिप्तजी से लंग के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय तिप करोगे। तिप में से आप पहले ती बचाओगे शेष, इतश भी कर लोगे, तहलंत भी बचा लोगे, इकार का भी लोप कर दोगे। और अब तक आप क्या करते थे? तिप के बाद सार्वधातुक संज्ञा करते थे, वही तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा कर दोगे। फिर कर्तरी शब्द से यहाँ शब्द की प्राप्ति होती है, लेकिन उसका बाद हो जाएगा। बाद करने वाला सूत्र जो सुधातु का सूत्र है, विकर्ण है, क्या है वो? स्वादिभ्यश्नु। ये आप पहले तीनों लकारों में कर चुके हो। स्वादिभ्यश्नु से सु के परे श्नु का आगम हो जाएगा। श्नु में से नु शेष बचेगा। शकार के किससे होती थी आत्म जो भी तुमने शकार की इत संज्ञा की है वो किससे की है? लशक व तद्धिते से। लशक व तद्धिते से शकार की संज्ञा कर दोगे, तस्य लोप है, इसका लोप कर दोगे, नु शेष बच जाएगा। देखिए, अब अ हो गया अट का, सु धातु हो गई, श्नु का नु हो गया, और त आपका हलंत बच गया तिप प्रत्यय में से। अब नु के ऊ को गुण ओ कर दोगे। क्यों? क्योंकि परे सार्वधातुक प्रत्यय तिप है। कौन सा सूत्र है? सार्वधातुक अर्धातुक्यो। सार्वधातुक अर्धातुक्यो सूत्र से सार्वधातुक तिप परे होने के कारण नु के ऊ को गुण ओ हो जाता है। इस तरह से असुनोत रूप सिद्ध हो जाता है। इसी तरह हमने सारे करने हैं, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। असुनुताम है, देखिए अ आपका अट से आएगा। पहले तो देखिए वही आप अनद्यतने लंग करोगे, तस लंग सु के साथ लंग, फिर लंग के स्थान पर तिप तस जी से तस प्रत्यय, प्रातिपदिक संज्ञा, शब्द का बाधक दिखाओगे, श्नु को श्नु करोगे, फिर अट का आगम करोगे, अ सु नु और तस।
यानी ये सारी प्रक्रिया सारे ही रूप सिद्धि में रहेगी। अ भी चाहिए आपको सारी रूप सिद्धि में, ठीक है, और सु भी चाहिए, धातु है ही हमारी, श्नु भी आगम होगा ही होगा क्योंकि वो तो सु के साथ बंधा हुआ है, ठीक है। श्नु भी आ जाएगा, तस प्रत्यय हो गया हमारा, तस के स्थान पर ताम आदेश हो जाएगा। किससे होगा? हर धातु के लंग लकार में ये आप करते आए हो, तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है, तस के स्थान पर ताम आदेश। लेकिन लंग लकार में ये सूत्र किया और लोट लकार में भी आप ये सूत्र लिखते आए हो, वहाँ आप लोटो लंगवत से लंग के समान मानते हो लोट लकार को, और जबकि ये खुद यहाँ लंग लकार है तो यहाँ लोटो लंगवत सूत्र नहीं लगेगा। आप ध्यान रखना, क्योंकि लोट लकार के लिए पहले हमें उसे लंग के समान बनाना पड़ेगा क्योंकि लंग लकार का ही सूत्र है। तो सीधा ही यहाँ पे तस थस थम पाम ताम तम सूत्र, ताम है सूत्र लग जाएगा, तस के स्थान पर ताम आदेश। अ सु नु ताम, अटका सु धातु, श्नु का नु और ताम। यहाँ तो देखिए और भी इजी है, आपको नु को नो नहीं करना है ना, गुण नहीं करना है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो यहाँ गुण नहीं करना है, सीधा असुनु ताम, तस को ताम करना है। चलिए बहुवचन, असुनवन, अ वही आपका अटका सु धातु, श्नु का आगम, जो अंतः से झी को अंति आदेश। झी कहाँ से आया? प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय। तिप्तस झी से आप प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय लाओगे। जो भी आप रूप सिद्धि कर रहे हो, प्रथम पुरुष बहुवचन कर रहे हो तो प्रथम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन कर रहे हो तो मध्यम पुरुष बहुवचन, यानी सारे 9 प्रत्यय ये अब तक आपको याद हो गए होंगे। जिस जिस पुरुष का जो वचन हम सिद्ध कर रहे हैं वही प्रत्यय हमें लगाना है। तो अ सु नु, झी था, झी के स्थान पर अंति हो जाएगा, जो अंत से हरदम करते आए हैं। पुष्णुवो सार्वधातु के आगे ये सूत्र भी हम पहले कर चुके हैं। क्या कहता है ये? अजादी सार्वधातु यदि परे हो तो श्नु के उकार को यन आदेश हो जाता है। हमारे पास अजादी सार्वधातु परे है या नहीं, ये देखना है। हमारे पास श्नु के परे क्या है? श्नु का नु बचा हुआ है, उसके परे क्या है? अंति। अंति क्या है? अजादी है। अजादी, आजादी नहीं, अजादी। अच है जिसके आदि में, स्वर है जिसके आदि में, तो अंति के आदि में क्या है हमारे पास? अंति के आदि में हमारे पास अस्वर है परे, अस्वर परे है। और सार्वधातुक ये है ही, क्योंकि हम तिंशित सार्वधातुक, हमसे झी की सार्वधातुक संज्ञा कर चुके हैं, तो झी की सार्वधातुक संज्ञा कर दी, झी के स्थान पर अंति हुआ, इसलिए झी के जो गुण हैं वो अंति को मिल गए, ठीक है। जो आदेश है, आदेश हुआ वो स्थानीय के स्थान पर हुआ, स्थानीय में जो विशेषताएं होंगी वही आदेश के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि जिसके स्थान पर हुआ है तो आदेश वही के वही सारे गुण उसके अंदर होंगे। तो चूंकि झी सार्वधातुक था इसलिए अंति भी सार्वधातुक है, और इसके स्थान पर हमने अंति सार्वधातुक तो है ही, और इसके साथ साथ ये अजादी भी है, अच भी है, तो इसलिए नु के उकार को यण होगा। उ को यन क्या होता है? हमेशा वकार होता है, वह होता है। यानी जो री है, री को र होता है, री को ल होता है, ई को य होता है। ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। ई को यन अच्छी सूत्र से यन संधि है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो उ को व हो गया है। नु का न हलंत बच गया, तो हमारे पास से पहले क्या है? अ है, सु है, नु का न हलंत बच गया, इसमें से उ निकल गया, उ के स्थान पर वकार हो गया है यन यहाँ, और अंति परे है ही। तो अब अ सुन व में ये अंति का मिल गया, अ सुन व न ति, तो अब ई का फिर लोप कर देंगे इतश्च से। इतश्च सूत्र वही लंग लकार में करता है, ये लंग लकार के इकार का लोप, तो अंति लंग लकार का इकार है, इसका लोप हो गया, तो त हलंत बच गया। देखिए वह तो पूरा हो गया, अंति का अ मिल गया उसमें, अब न आधा है वो हलंत रह गया, और त में से ई निकल गया, इसलिए त हमारा हलंत हो गया। असुनवन। अब देखिए पीछे के जो 2 व्यंजन वर्ण है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो कि अगर हल वर्ण 2 होते हैं तो उनकी संयोग संज्ञा होती है, तो हलो अंतरा संयोग है, 2 हलों की संयोग संज्ञा। 2 हल, हल का मतलब क्या है? 2 व्यंजन वर्ण अगर आपस में मिलते हैं, तो यहाँ न
और त दोनों व्यंजन वर्ण हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है, और न तो दोनों व्यंजन वर्ण होने के कारण दोनों की संयोग संज्ञा हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो गई। फिर उसके बाद सूत्र आ जाता है संयोगांतस्य लोप है, कि जहाँ संयोग संज्ञा होती है उसके अंत्य का लोप हो जाता है। संयोग संज्ञा किसकी हुई है? न त की हुई है, नकार तकार की हुई है, तो इसका अंत्य अंतिम वर्ण कौन सा? तकार है, उसका लोप हो जाएगा, लोप कर दिया। चलिए, तो असुनवन न हलंत है, ध्यान रखना आप, इसके रूप में भी ऊपर आप देख लीजिए, असुनवन न हलंत है। चलिए आगे चलते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन है आपका असुनो। असुनो, इसमें फिर वही अ आपका कहाँ से आया? अट का आया, सु धातु हो गई, स्नु का आगम होगा और सिप प्रत्यय होगा। सिप से सी बचा और सी से फिर स बचा, वही ई का लोप इतश्च सूत्र से, कुछ भी नया नहीं है, बस एक प्रत्यय नया है। तो अ सु नु और स, नु के उ को ओ, वही सार्वधातुकार धातुक्यों से आपके जो पहले किया आपने एक वचन में, ओ हो गया, सार्वधातुक सिप परे होने के कारण नु के उकार को गुण ओ हो जाता है, तो ओ हो गया। असुनो स हलंत है आपका, इसमें स हलंत की विसर्गे बन जाएंगी। वही 5 सूत्र आपको लगाने हैं विसर्ग करने के। कहाँ से शुरू होते हैं? सुपदिगंतम पदम से लेकर के खरवसानी और विसर्जनीय तक वही सूत्र लगेंगे, बार बार वही लगाने होंगे हमें। चलिए आगे है असुनुतम। सु धातु है थस प्रत्यय आपका मध्यम पुरुष द्विवचन का। अट का आ गया और स्नु का आगम होकर के स्थिति बन गई अ सु नु और थस। अब थस को तम आदेश कर दोगे, तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है से तम आदेश हो गया। क्या बन गया? अ सु नु और तम, असुनु तम, यही रूप हमने बनाना है। चलिए आगे असुनुत। असुनुत अ अटका आ गया, सु धातु स्नु का नु हो गया, त आया पीछे, तो हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है थ। थ के स्थान पर त आदेश हो जाएगा, तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है, वही सूत्र। त आदेश होकर के असुनुत हो जाएगा। चलिए आगे है असुनवम, उत्तम पुरुष एक वचन। ये भी देखिए आप, सु और उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मिप, मिप का बचाएंगे नहीं, चलो सीधा हम इसको अम आदेश कर देंगे। तो उससे पहले हम अट लाएंगे, अ सु स्नु का आगम, नु बच जाएगा और मिप को अम आदेश किससे हो जाएगा? वही तस थस मिपाम ताम तम ताम है। ध्यान रखिए 4 रूप सिद्धियों में ये सूत्र लगेगा, तस थस थ मिप। तस कर चुके, थस कर चुके, थ कर चुके, अब मिप है, ये अंतिम बार लगना है ये सूत्र। मिप को इससे अम आदेश हो जाएगा, तो अ सु नु अम, इतने तक हो गया। अब नु के उ को गुण वही क्या किससे करेंगे? सार्वधातुकार धातुक्यों से, परे सार्वधातुक प्रत्यय होने के कारण नु के उकार को गुण ओ, अ सु नो अम। चलिए अब ओ को क्या करोगे आप? ओ को अव आदेश कर दोगे, किससे? एचो एवा यावह है, एचो एवा यावह से आप ओ को अव आदेश कर दोगे, तो क्या स्थिति हो जाएगी? अयादी संधि है, आपको ध्यान रहना चाहिए। देखिए फर्स्ट ईयर में हम संधि प्रकरण पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है। एचो एवा यावह अयादी संधि है और इको यनचि यन संधि है। ऊपर अभी हमने यन संधि की थी और यहाँ अयादी संधि है। क्या कहती है अयादी संधि? की यदि परे स्वर हो तो आप एचो एवा याव है, एच के स्थान पर अय अव आए आव, एच में ओ है हमारे पास, यहाँ ओ को अव आदेश हो जाएगा, परे स्वर हमारे पास अम का अ है इसलिए। चलिए अ सु नो, नो में से हमारा ओ को अव आदेश ओ को हो गया और परे है अम, अ सु न पूरा और व में अम का अ मिल हो गया, तो असुनवम रूप सिद्धि हमारी हो गई। चलिए आगे है असुनु और असुनु। यहाँ पर हम उत्तम पुरुष द्विवचन में सु धातु है हमारी, वही अट का अ लाएंगे, सु लाएंगे और स्नु का आगम होकर के
और वस प्रत्यय हमारा लग जाएगा। वस प्रत्यय लग करके यहाँ क्या स्थिति बन जाएगी, अ सु नु और वस, असुनु वस। वस में स है जो स का हम लोप कर देंगे नित्यम गीता से। गीत लकारों में उत्तम पुरुष में अंत्य स्कार का लोप हो जाता है, तो उससे स्कार का लोप करके असुनु व बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा वैकल्पिक रूप है, तो वैकल्पिक रूप होने के कारण हमारा एक सूत्र ये विकल्प वाला आ जाएगा, लोपश्य अन्यत्र श्याम मवो। ये सूत्र क्या कहते हैं, मवो मकार या वकार यदि परे हो तो अन्यत्र श्याम विकल्प से लोपय लोप हो जाता है, श्नु के उकार का विकल्प से लोप हो जाता है। तो यहाँ पर श्नु के उकार का विकल्प से लोप कर देंगे। और परे हमारे यहाँ क्या है, परे हमारा वकार है, इसलिए वस का व परे है, इसलिए नु के उकार का विकल्प से यहाँ लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा तो न हलंत बच जाएगा, असुन्व रूप हो जाएगा, असुनु और असुन्व। इसी तरह हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन उत्तम पुरुष बहुवचन हो जाएगा, असुन्म और असुनुम। यहाँ फर्क इतना ही है केवल कि यहाँ मस प्रत्यय है, ऊपर वस था, अ सु और शनु का नु फिर मस, ठीक है, मिलकर के असुनुमस हो गए। वही नित्यम गीता से स्कार का लोप और असुनुम, और इसके बाद श्नु के उकार का विकल्प से लोप। यही लोपश्य अस्य अन्यत्र श्याम मव सूत्र से। मव सूत्र में मतलब इसमें म और व दोनों होने चाहिए, ऊपर व परे था, यहाँ म परे है, इसलिए नु के उकार का विकल्प से लोप हो जाएगा। तो इस तरह ये असुनु हो जाएगा। दोनों ही वैकल्पिक रूप हमने बना लिए हैं। ये हमारा था यहाँ तक लंग लकार, और अब हम करेंगे विधिलिंग लकार, हमारा रह गया है। तो अभी यहीं एक बार विराम करते हैं। आप इनकी पूरी सिद्धि जो है फाइनल पूरे रजिस्टर में वर्क करें, अच्छे से लिखें इसको, फिर कल अपने करेंगे विधिलिंग लकार। थैंक यू।